हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम पहली बार लाइव आए हैं। आप लोग इसको पूरा झूम के शेयर करिए। कम से कम जितने पुलिस के फॉर्म भरे हैं 50 लाख, सब लोग लाइव आ जाएं ताकि यूट्यूब चैनल ही बैठ जाए। पूरा झूम के शेयर करिए। इस समय लगभग 1000 लाइव पहुंच चुके हैं। जल्दी से जल्दी शेयर करें और कम से कम आज 50,000 तो पूरा कर ही दीजिए लाइव। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। एक लड़का कह रहा है आप सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे अच्छा नहीं पढ़ाते यार, तो इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे हम आते कैसे। ज़्यादा समय जाया ना करते हुए हम लोग चलेंगे अब सीधे टॉपिक पे। हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। देख रहे हैं मुगल साम्राज्य। आते हैं इसके संस्थापक पे। संस्थापक इसमें कौन थे? बाबर। बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। इसके बाद इनका बेटा हुमायूं इस पर गद्दी पर बैठता है। इसके बाद उसका बेटा अकबर गद्दी पर बैठता है। ऐसे क्रम में इनका दिया गया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अंतिम जो है मुगल शासक बहादुर शाह जफर था, जो मुगल वंश का अंतिम शासक था। आगे चलते हैं हम लोग बाबर के बारे में देखते हैं। बाबर का जन्म 1483 में। पिता इनके उमर शेख मिर्जा थे, जो फरगना नामक एक छोटे से राज्य के शासक थे। आगे आते हैं हम लोग 8 जून 1494 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। जिसके बाद बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। जिसमें से बड़ा पुत्र हुमायूं जो है बाबर के बाद गद्दी पर बैठा। हुमायूं जो है अपने अंतिम समय में 4 युद्ध, मुख्य रूप से 4 युद्ध जो है लड़े हैं। जिसमें से प्रथम युद्ध था पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लोधी और बाबर के बीच में लड़ा गया, जिसमें लोधी की पराजय हुई और बाबर विजयी हुआ। इसके बाद 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा। खानवा के युद्ध में राणा सांगा राणा सांगा दिख रहे हैं और बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें फिर बाबर विजयी हुआ और राणा सांगा हार गया। आगे देखिए चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया? मेदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ा गया, जिसमें बाबर फिर विजयी हुआ और मेदिनी राय हार गया। अगला युद्ध होता है घाघरा का युद्ध, जो 1529 में लड़ा गया। किससे लड़ा गया? अफगानों और बाबर के बीच में लड़ा गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं बाबर को अपनी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर को उदारता के कारण इसको कलंदर की उपाधि दी गई। कलंदर किसे कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि बाबर को दी गई थी। ठीक है, इसके बाद हम आगे और झूम के शेयर करो यार। इतना यार 1000 लाइव, इतने में कैसे काम चलेगा? कम से कम 50,000 तो आज पहुंचा ही दो, तभी जाके हम अपना चेहरा दिखाएंगे। इसके बाद देखिए जो है राणा सांगा को जो है 1528 में जब जो युद्ध में हार गया, उसके बाद उसकी उसको जहर दे देने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे हम लोग चलते हैं। 1530 में बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। ठीक है, प्रथम बार आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। उसके बाद में उसके द्वारा चुने गए स्थान काबुल में दफनाया गया। काबुल कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। वहाँ उसको दोबारा उखाड़ के ले गया गया और वहाँ पे दफनाया गया। इसकी मातृभाषा क्या थी बाबर की? तुर्की भाषा थी। आत्मकथा इसकी क्या है? बाबरनामा। बाबरनामा इसकी आत्मकथा है। इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया था। चलिए नोट में देख लेते हैं। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में हुई थी। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में। बाबर को मुंबईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता कहा जाता है। किस पद्य शैली का? मुंबईयान। देख रहे हैं, मुंबईयान पद्य शैली का जन्मदाता कहा जाता है। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। बाबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। देखिए बाबर एक और ख़ास बात है कि ताश का खेल जो है भारत में बाबर द्वारा लाया गया था। ताश का खेल बाबर द्वारा लाया गया था। बाबर की मृत्यु के बाद देखिए हुमायूं अगला शासक बनता है 1530 से लेके 1556 तक। लेकिन बीच में जो है शेरशाह से हार जाता है 39-40 में। उसके बाद वह लापता हो जाता है, फिर बाद में आता है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। 1531 में कालिंजर अभियान चला। ठीक है, कालिंजर अभियान में जिसे देवरा कहते हैं। 1532 में देवरा युद्ध कहते हैं, सॉरी देवरा युद्ध कहते हैं। महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक है,
1539 में चौसा का युद्ध हुआ। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, जो बक्सर बिहार में पड़ता है। शेरशाह जिसमें विजयी हुआ। हुमायूं जान बचाकर भाग गया। हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, देख रहे हैं 1539 में हुआ था, जिसमें शेरशाह की जीत हुई और हुमायूं जान बचाकर भागा वहाँ से। 1540 में कन्नौज जिसे बिलग्राम का युद्ध, हुमायूं हारा और ईरान भाग गया, फिर भाग गया। उसके बाद 1440 से लेकर 1455 तक सूर साम्राज्य रहा, विदेश में रहा। उसके बाद 1455 में सरहिंद का युद्ध हुआ, हुमायूं और सिकंदर शाह से हुआ। यहाँ पर हुमायूं जीत गया। हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा कौन बनवाया था? उसकी माँ हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदम बेगम ने लिखा है। कौन है ये सौतेली बहन है, देख रहे हैं, सौतेली बहन है जो हुमायूं नामा लिखी है। हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा। उस समय वह बदख्शा का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? जब गद्दी पर बैठा बाबर की मृत्यु के बाद, तो बदख्शा का सूबेदार था। शेरशाह, शेरशाह के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। शेरशाह बचपन का नाम फरीद था। क्या था? फरीद खां था बचपन का नाम। मकबरा इसका सासाराम में। सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। पटना का मुख्यमंत्री कौन है? पलटू राम है। आगे बढ़ते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत जो है किसने करवाई? देख रहे हैं ना, शेरशाह ने। ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ पड़ता है? ये ग्रांड ट्रंक रोड जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे, ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? शेरशाह के समकालीन थे। शेरशाह ने डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा शुरू किया गया था, देख रहे हैं ना, शेरशाह के द्वारा। इसके बाद शेरशाह के बाद गद्दी पर कौन बैठे? अकबर। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक सबसे लंबे समय तक मुगल शासक जो थे यही थे, जो लंबे समय तक शासन पर बैठे थे। इनका जन्म 1542 में अमरकोट बीड़साल में हुआ। ठीक है, चाचा अस्करी ने पालन पोषण किया। इनके चाचा अस्करी ने राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को, ठीक है, पंजाब के कलनौर में हुआ था। कलानौर में अकबर के शिक्षक थे, जानते हैं कौन? अब्दुल लतीफ़ ईरानी, ये अकबर के शिक्षक थे। संरक्षक बैरम खां थे। पत्नी सलीमा बेगम थी। सलीमा बेगम कौन है? जैसे हुमायूं की पत्नी है और अकबर की माता है। पुत्र कौन है? अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक, बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खाना खाना है। ठीक है, ये अकबर के नवरत्नों में से एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। बैरम खां को 1561 में रास्ते में मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी। मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी 1561 में। उसके बाद सलीमा बेगम से अकबर ने शादी कर ली। सलीमा बेगम से अकबर ने शादी कर ली। अकबर जो है एक अनपढ़ शासक था, ध्यान रहे, पूछ सकता है मुगल का जो है अनपढ़ शासक कौन था? तो अकबर था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी, जिसका जो है क्या बोलते हैं, बैरम खां के संरक्षण में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ये वाला। ठीक है, आगे 1562 में चलते हैं। अकबर ने अपने को हरम दल से मुक्त कर लिया। ठीक है, हरम दल से मुक्त कर लिया। हरम दल से मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध आगे होता है, जो है 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। ठीक है, सेनापति उस समय कौन था? हकीम शाह था। ठीक है, और मान सिंह, दोनों लोग सेनापति थे। अकबर के दरबार में 83% हिंदू थे। कितने थे? 33%, सॉरी 33% हिंदू थे। अरे अब झूम के शेयर करो यार, कम से कम अब 5000 लाइव तो आना ही चाहिए। इस समय 4900 हो चुके हैं, कम से कम 5000 लाइव आ जाएं। झूम के शेयर करो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अकबर के बारे में। 1561 में मालवा अभियान चला। ठीक है, मालवा अभियान। राजा भारमर पहले ही घुटना टेक दिया। राजा भारमर पहले ही घुटना टेक देता है और वह अपनी बेटी हरखाबाई, देख रहे हैं, हरखाबाई, जिसको हम जोधाबाई नाम से जानते हैं। जोधाबाई को आप जानते ही होंगे, नाम सुने ही होंगे। जोधाबाई कौन है? 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ।
दास प्रथा का अंत हो गया था 1562 में। 1562 में तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया। किसने हटाया? अकबर ने 1562 में तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया था। 1564 में जजिया कर हटाया। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। 1564 में जजिया कर किसने हटाया? अकबर ने हटाया। ठीक है। 1562 में हरम दर्द से मुक्ति मिल गई, ये दोबारा देखिए हो गया। ठीक है। ये जो जजिया कर का मामला है, देखिए एक बार देख लेते हैं एक नज़र में। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले मोहम्मद बिन ने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था कश्मीर पर, फिर ऐबक ने लगाया पूरे भारत पर, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, फिर से औरंगजेब ने 1679 से शुरू कर दिया, समाप्त मोहम्मद शाह रहीम ने किया था। ठीक है। ये है हल्दी घाटी, 1576 में युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी कब लड़ा गया? पूछता है हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1576 में। जजिया कर कब समाप्त हुआ? 1564 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1564 में इबादत खाना का निर्माण कराया, क्योंकि कई निर्माण करवाए थे ये अकबर ने। 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना किया। 1583 में इलाही संवत चलाएं। 1586 में कश्मीर अभियान। बीरबल की मौत हो गई। कब बीरबल की मौत हुई? 1586 में। 1599 में आगरा को राजधानी बनाया। 1599 में अकबर ने आगरा को राजधानी बनाया। किसको? आगरा को राजधानी बनाया 1599 में। बाद में एमपी की ओर चला गया, गोंडवाना क्षेत्र में रानी दुर्गावती से युद्ध किया और युद्ध किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1601 में दुर्गावती से अहमदनगर की शासिका चांद बीवी को हराया। ठीक है। आगे चलते हैं। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1605 में। भारत आने वाला प्रथम चीनी फाहियान था। भारत आने वाला प्रथम चीनी फाहियान था। पहला अंग्रेज स्टीफन स्मिथ था, 1579 में आया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के समय में हुई। मनसबदारी प्रथा का शुरुआत अकबर के समय हुई। आगरा किला किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? अकबर ने बनाया। पंचमहल आगरा में है, इसको अकबर ने बनवाया। अकबर का मकबरा अकबर ने बनवाया था। ठीक है। अकबर का मकबरा अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा 1601 ईस्वी में। बुलंद दरवाजा देखिए फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा। 1601 ईस्वी में गुजरात पर विजय प्राप्त किया, जब अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की उपलब्धि में जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया 1601 ईस्वी में। ध्यान रहे 1601 ईस्वी में। इसके नवरत्न थे अकबर के नवरत्नों में। देखिए बीरबल, जिसको महेश दास कहते हैं। अबुल फजल, जो अकबरनामा लिखते हैं। ठीक है। फैजी हैं। फिर अब्दुल रहीम खान खाना है, टोडरमल है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तानसेन है, मानसिंह है, मुल्ला दो प्याजा हैं और हकीम हुकाम है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक लड़का कह रहा है सर आपसे बेस्ट कोई नहीं पढ़ाता है। थैंक यू भाई, थैंक यू। देखिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग टाइम नुकसान नहीं करते, हम लोग सीधे पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर को हम लोग सॉल्व करें, क्योंकि समय आजकल के समय में कम है। ठीक है। आजकल अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए हम कहेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन और उस पर ध्यान दें। ठीक है। समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। आगे बढ़ते हैं। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ध्यान रहे क्या कहते हैं? अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल समद सीरी कलम की उपाधि अकबर ने दी थी। अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दिख रहे हैं ना, अब्दुल समद ने दी थी। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, जिसे जड़ी कलम कहा जाता है। ठीक है। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अनुवाद मतलब अपने जो भी वो थे साहित्य थे, जो भी किताबें थी उसको अनुवाद करने के लिए। इसके शासनकाल में महाभारत को रज्मनामा कहा जाता था। ध्यान रहे पूछता है कि रज्मनामा महाभारत रज्मनामा किसके शासनकाल में कहा जाता है? तो अकबर के शासनकाल में। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। ठीक है। कंठाभरण की उपाधि किसको दी थी? तानसेन को। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित अकबर था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अकबर का समय समाप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर 1605 से लेके 1627 तक शासन किए। ठीक है। इनका जन्म 1569 में हुआ था। ठीक है। इनको न्याय का जंजीर कहा जाता है। ध्यान रहे जहांगीर को
न्याय का जंजीर कहा जाता है। ठीक है, तुजू के जहांगीरी, तुजू के जहांगीरी, ठीक है, तुजू के जहांगीरी पूर्ण मौत बिंद खाने ने की थी। ठीक है, जहांगीर का एक पुत्र था खुसरो, जो 1606 में बड़ा पुत्र था। खुसरो ने पिता के खिलाफ देखिए विद्रोह कर दिया। ठीक है, विद्रोह कर देता है। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के सिखों को पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। फांसी गुरु अर्जुन देव को फांसी क्यों दिलवा दी? क्योंकि इन्होंने खुसरो की, इसका बड़ा पुत्र था, उसकी सहायता किया था, इसलिए इसके पांचवें गुरु जो हैं, सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम, खुर्रम था नाम। ठीक है, विवाह, इसका विवाह किससे हुआ? नूरजहां से, नूरजहां से इसका विवाह हुआ। ठीक है, वास्तविक नाम इसका मेहरुन निसा था। जिसको नूरजहां कहते हैं उसका वास्तविक नाम मेहरुन निसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। अली कुली बेग से पहले शादी हो चुकी थी नूरजहां की 1594 में। ठीक है, लेकिन 1607 ईस्वी में अली कुली की मृत्यु हो जाने से अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। अकबर की जो विधवा थी सलीमा बेगम, उसकी जो है जहांगीर की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार पर नूरजहां को देखा। नूरजहां को कब देखा? नवरोज त्योहार पर। ठीक है, उसने मंत्रमुग्ध होकर 1611 में विवाह कर लिया। ठीक है, दीन ए इलाही किसने चलाया था? दीन ए इलाही 1583 में अकबर ने चलाया था, जिसको जहांगीर ने समाप्त कर दिया। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस सूरत आया। किसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस आया? तो जहांगीर के शासनकाल में आया। 1609 ईस्वी में मुगल दरबार में आया। ठीक है, मुगल दरबार में आता है। जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इंग्लिश खान की, पहला अंग्रेज था जो मुगल के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस बोलते हैं। जो देखिए, जो ये अंग्रेजों का ये चाल है, जो धीरे धीरे आकर इनसे बात करके अपना पैर जमा लेते हैं और भारत में शासन करने लगते हैं व्यापार के नाम पर। आगे बढ़ते हैं हम। 1611 में मिडल्टन आता है। 1615 में थॉमस रो, यह व्यापार का परमिशन लेने आता है। ठीक है, जहांगीर ने अकबर का मकबरा पूर्ण करवाया। अकबर का मकबरा अधूरा था, जिसको जहांगीर ने पूर्ण करवाया था। 1627 में शराब पी पी कर 1627 में शराब पी पी कर कौन मर गया? देख रहे हैं ना, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर मर गया। चित्रकला का स्वर्णकाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चित्रकला का स्वर्णकाल इसी के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है, 1626 में जहांगीर के मकबरे का निर्माण हुआ था। हमजानामा का विषय चित्रकला से, हमजानामा का संबंध किससे? चित्रकला से है। आगे बढ़ते हैं हम लोग शाहजहां के यहाँ आते हैं। शाहजहां, शाहजहां जन्म देखिए 1592 में हुआ। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। 1592 में जन्म हुआ था। ठीक है, शाहजहां किसका पुत्र है? जहांगीर का पुत्र है। ठीक है, माता जगत गोसाई है। इससे देखिए जोधाबाई कहते हैं। जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री जो है जोधाबाई है। ठीक है, पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है, मुमताज महल कहते हैं इसे। ठीक है, बेटी जहां आरा, ग्रंथ साहिबिया। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटे चार होते हैं इनके, तारा सिको, शाहसुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब। ठीक है, शाहजहां के चार पुत्र होते हैं। उत्तराधिकारी का युद्ध होने लगता है। ठीक है, धर्मट का युद्ध होता है, तारा सिको और शाहसुजा के बीच में हो जाता है। ठीक है, इसके दोनों पुत्रों के बीच में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं रामगढ़ का युद्ध। रामगढ़ का युद्ध 1658 में औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच में होता है। ठीक है, मतलब चारों बेटे आपस में लड़ते हैं। देवराय का युद्ध 1659 में होता है, दारा सिको और औरंगजेब के बीच में। दोनों बेटे आपस में लड़ते हैं। दारा सिको, ठीक है, दारा सिको सीर ए अकबर लिखा, एक रचना इसकी सीर ए अकबर। सर्वाधिक उपनिषदों का अनुवाद किया था। उपनिषदों का सर्वाधिक अनुवाद किसने किया था? दारा सिको ने किया। आगे बढ़ते हैं। दरबारी कवि कौन थे शाहजहां के? अबुल कालिन और कुदुसी। ठीक है, इमारतें इन्होंने ताजमहल बनवाया था 1631 से 1653 तक जो है इसका निर्माण करवाया पित्राधुरा शैली में। ध्यान रहे कि उसका जो है निर्माण किस शैली में हुआ है। लाल ताजमहल का
पितराधुरा शैली में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिजाइनर जो है उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया है। ताजमहल का जो है वो डिजाइनर किसने किया है? उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया है। ठीक है, ठेकेदार ईसा खां है। ठीक है, यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। विश्व विरासत कब सूची शामिल किया गया? 1983 में। 2007 में विश्व के 7 अजूबों में शामिल कर लिया गया। विश्व के 7 अजूबों में इसको शामिल कर लिया गया। लाल किला 1648 में लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया। मयूर सिंहासन, शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास, तख्ते ताउस, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, आगरे किला और शाहजहां का मकबरा लाहौर में बनवाया। ठीक है, शाहजहां नूरजहां दोनों का कब्र कहाँ है? ताजमहल में है। कहाँ है? ताजमहल में। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ध्यान रहे, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? इसी के शाहजहां के शासनकाल में को कहा जाता है। ठीक है, चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? जहांगीर के। साहित्य, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? बाबर को। ठीक है, तो ध्यान रहे, इन बातों को ध्यान रखिएगा। आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जहां आरा ने करवाई। जहां आरा ने करवाई थी। प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर मीर हासिम थे। 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। 1658 में औरंगजेब, इसका बड़ा पुत्र था जो, उसने बंदी बना लिया अपने पिता को ही। बंदी जीवन के 8वें वर्ष 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, औरंगजेब के शासनकाल को देखते हैं। अरे इतना लाइव हो गया, 50,000 लोग लाइव है, पहली बार ऐसा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक लड़का कह रहा है सर आप इसको इतना कम समय में इतना जल्दी इतना सारा कुछ कैसे बता दिए? अरे यार इतना बड़ा, मैं तो क्या बताऊँ, चलो पढ़ो चुपचाप। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब, अकबर के बाद दूसरा सबसे बड़ा कार्यकाल। अकबर सबसे बड़ा शासन काल था उसका जो है, कितना था? 1556 से लेकर 1605 तक था उसका शासनकाल, लेकिन इसका 1658 से 1707 तक है। देखिए इसका दूसरा सबसे बड़ा कार्यकाल है। आगे बढ़ते हैं। इसको जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। विवाह इसका किससे हुआ? रबिया और रुद्रानी से हुआ। इसके याद में बीबी का मकबरा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, बीबी का मकबरा बनवाया था इसके याद में। नवरोज उत्सव को बंद कर दिया। नवरोज उत्सव एक चलता था जो बहुत पहले से चलता आ रहा था, उसको इसने बंद कर दिया। जजिया कर लागू कर दिया, जिसको अकबर ने बंद कर दिया था जजिया कर, उसको 1564 में कब बंद कर दिया था? 1564 में ना, 1564 में बंद कर दिया। 1679 में इसने फिर चालू कर दिया। 1565 में मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिए। सोमनाथ, बाबा विश्वनाथ मंदिर, ये सब मुख्य रूप से आते हैं जिनको आदेश देकर तोड़वा दिया था। 1685 में जाट विद्रोह हुआ सासाराम के नेतृत्व में, राजा राम के नेतृत्व में, सॉरी। 1686 में बीजापुर को जीता था। 87 में गोलकुंडा को जीता। 33% इसके हिंदू सेना में थे। ठीक है, इसकी सेना में 33% हिंदू रहते थे। 1675 में गुरु तेग बहादुर को मुस्लिम धर्म स्वीकार न करने पर उनकी हत्या करवा देता है। गुरु तेग बहादुर की हत्या कौन करवाता है? औरंगजेब करवा देता है, क्योंकि वो मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए 1675 में इनकी जो है हत्या करवा देता है। इसके कुछ निर्माण कार्य हैं। मोती मस्जिद जो दिल्ली के लाल किले में करवाया था। ठीक है, औरंगजेब का पुत्र अकबर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। देखिए अकबर फिर आ गया एक, जो औरंगजेब पुत्र है वो पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। बहादुर शाह जफर 1607 से 1612 तक शासन किया। उसके बाद बहादुर शाह लंपट मूर्ख नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहादुर शाह आता है। उसके बाद फारूक शेर आता है 1717 में। अंग्रेजों को फरमान दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने और मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया। कौन दिया था? फारूक शेर ने दे दिया था। ठीक है, ना कोई टैक्स ना कोई कर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी को बोलते हैं अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। फारूक शेर जब आदेश दे दिया, कर मुक्त कर दिया हर चीज को, तो उसको अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा बोलते हैं हम लोग। देखिए, और यही बना देश के विनाश का कारण। देश के विनाश का कारण कौन बना? यही यही जो इसका आदेश था फारूक शेर का, वही देश के कारण बना। इसी को देश का घृणित शासक कहा गया। इसको देश का घृणित शासक किसको कहा गया? फारूक शेर को कहा गया। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद साल रंगीला, देखिए ये भी शासक रहा। 1719 से लेकर 1748 तक रहा। इसी के शासनकाल में नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहते हैं, इसी के शासनकाल में आता है। ठीक है, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा
भी ले जाता है, इसी के शासनकाल में आता है। ठीक है, और तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लेके चला जाता है। कौन? नादिर शाह। इस कहाँ का है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है जिसको। ठीक है, शाह आलम 1560 से लेकर 1760 से लेकर 1806 तक तीसरा सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है? शाह आलम का है, मुगल काल का। अंग्रेजों की कठपुतली, ये कौन था? शाह आलम अंग्रेजों की कठपुतली बना हुआ था। इसके बाद अकबर सेकंड आया, शासन बना 1806 से लेकर 1886 से लेकर 87 तक। हमें लग रहा है गलत टाइप हो चुका है। अंग्रेजों को संरक्षण से बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजशाही की उपाधि दी थी। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक देखिए बहादुर शाह जफर था द्वितीय, जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो आज यही क्लास समाप्त हुई। आगे हम देखेंगे मराठों का उत्कर्ष। ठीक है, कल वाले सेशन में आप सभी लोग लाइव आ जाइएगा 5 बजे। ठीक है, और हम लोग देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। बहादुर शाह देख ही रहे हैं, सेकंड द्वितीय जो है मुगल का अंतिम शासक था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आएगा और इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।